हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आया हूँ। विषय है कि हम जब बैंक में खाता खोलते हैं तो उसको ही, खाते को ही हम वसीयत के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी बात थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बड़े काम की बात है, हमें मालूम क्यों नहीं थी अभी तक। वीडियो पूरा देखिए, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, कई बार हम ये सोचते हैं कि जो हम नॉमिनेशन करके आते हैं वो हमारी वसीयत है, लेकिन इनफैक्ट वो वसीयत नहीं है। मैंने इस पर अपने एक वीडियो बनाया, मेरे इस चैनल पे देखिए। नॉमिनेशन आपको मालिक नहीं बनाता, वो सिर्फ आपको एक कस्टोडियन बनाता है। ये वीडियो मेरा अवेलेबल है, आप चाहें तो उससे देख सकते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने बैंक अकाउंट को वसीयत अकाउंट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं वसीयत करूं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि अरे अभी करनी है, आज करनी है, कल करनी है, एक हफ्ते बाद करनी है, महीने बाद करेंगे। थोड़ा हम आलस में आ जाते हैं, टालते रहते हैं। क्यों टालते रहते हैं? एक तो हमें ये नहीं पता कि हमारी डेथ कब होनी है, हम ये सोचते नहीं कि हमारी डेथ भी होगी। दूसरा, हमें लगता है उसमें कोई पेपर वर्क होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कुछ स्टैम्प पेपर्स खरीदने होंगे, इसलिए वो टलता रहता है। लेकिन जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपको एक जरा से एक टिक करके ही आपकी वसीयत हो जाती है। कैसे? आइए अपने विषय पर आते हैं। दोस्तों, जब आप बैंक जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आप जॉइंट अकाउंट खोलिए। RBI भी ये कहता है कि आप जॉइंट अकाउंट खोलिए। जब हम जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो जनरली उसमें एक ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन होती है, आइदर और सर्वाइवर। आइदर और सर्वाइवर में हम सिर्फ इतना करते हैं कि जो भी सर्वाइवर होगा उसको आपका पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, बैंक इस आइदर और सर्वाइवर के अलावा भी कई सारे ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस हमें ऑफर करता है। हमारी जानकारी का अभाव होता है, जिसकी वजह से हम उनका उपयोग नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, हमारी एक ऑप्शन होती है, मैं एक बैंकर हूं तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा सकता हूं। हमारी एक ऑप्शन होती है फॉर्मर और सर्वाइवर। फॉर्मर और सर्वाइवर, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति पहले जिसका नाम है वो फॉर्मर हुआ और जिसका नाम बाद में वो सर्वाइवर हुआ। तो इस ऑप्शन को यूज़ करने से क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे आपकी वसीयत हो जाती है, इस पर हम बात कर रहे हैं। होता क्या है, हमने अकाउंट खोला, अकाउंट खोलने में हम भूल गए कि क्या ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन लेनी थी, हमने ये ऑर्डर करा दिया। अगर वहीं उसी जगह हम उसको फॉर्मर और सर्वाइवर करवाते हैं तो आपकी वसीयत हो जाती है। कैसे? होता क्या है कि आप बैंक गए, आपने अपना खाता खोला, आपके साथ 2 बेटे भी गए और आपकी पत्नी भी गई। आपने फॉर्मर में अपना नाम डाल दिया और बाकी जॉइंट अकाउंट में बाकी अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के नाम डाल दिए। आपने सोचा मेरी तो ठीक है, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है, हर एक बुजुर्ग ये चाहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ पैसा मेरा रहे, उसके बाद मेरे पत्नी या बच्चों को मिल जाए। अब आप बड़े खुशी खुशी कर आ गए कि भाई मैं पैसा मेरा है, बाकी फिर बाद में बच्चों। लेकिन फ्रेंड्स, ये अपने आप में एक प्रॉपर तरीका नहीं हुआ। हमें करना क्या चाहिए? मान लीजिए हमारे पास 30 लाख रुपए हैं जो हमें बैंक में FD करवा। हमें करना चाहिए कि हम, बैंक कभी भी ये नहीं कहता कि आपको FD का एक ही अकाउंट खोलना है। आप 1, 2, 3, 4 जितने चाहे FD के अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग के खोल सकते हैं, किसी तरह के भी खोल सकते हैं। तो जब आप जाएं तो आप के साथ अगर आपकी पत्नी भी है और 2 बच्चे भी हैं तो आप FD के 3 अकाउंट खोलें। हर एक में पहला नाम अपना रखें, फिर उसके साथ पत्नी का। दूसरे अकाउंट में पहला नाम अपना, फिर बेटे का, फिर तीसरे अकाउंट में पहला नाम अपना, फिर दूसरे बेटे का। तो तीनों अकाउंट में आप फॉर्मर हो गए और सर्वाइवर में आपकी पत्नी और बेटे अलग अलग हो गए। उसका फ़ायदा क्या होगा? अब आपने 10-10 लाख की 3 FD करा दी,
फ़ायदा क्या होगा, आपकी डेथ के बाद वो पैसा आपके उस सर्वाइवर को मिल जाएगा जो आपने अपने नाम के साथ जोड़ा है। तो कुल मिलाकर परिणाम क्या हुआ कि पैसा जब तक आप जिंदा थे वो आपका रहा, आपके बाद 10 लाख रुपए आपकी पत्नी को मिल गए, 10 लाख रुपए आपके एक बेटे को मिल गए, 10 लाख रुपए आपके दूसरे बेटे को मिल गए। कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ और पैसा सही तरीके से बट गया। दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं कि हम एफडी में यूज़ करें, ये सेविंग बैंक अकाउंट में भी यूज़ हो सकती है, लॉकर्स में भी यूज़ हो सकती है, और एक तरह से आप सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके अपने उस लिक्विड मनी की वसीयत कर लेते हैं। दोस्तों, हम जब 50 साल के हो जाते हैं, 55 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, तो हमें वसीयत करनी ही होती है। अगर हम उसको समय से नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हम बैंक का काम तो बैंक में तो जाकर कर सकते हैं, इसके हमें कोई पैसे नहीं लग रहे, और हम एक डिस्प्यूट ख़त्म कर देते हैं। डिस्प्यूटेड रह ही नहीं जाता कुछ, आपकी बैंक लिक्विड्स मनी सारी उसी समय सही तरीके से बट जाती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का बैंक अकाउंट को वसीयत में बनाने पर वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, दूसरे लोगों को भेजें, दूसरे लोगों को भी इस बारे में बताएं। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर है।